साथियों नमस्कार। आपके लिए कुछ आज कोरोना पे कुछ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, कुछ स्टडीज़ इंडियन एक्सप्रेस में भी जिनका हवाला हुआ है, और मॉडर्ना एक कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है, उन्होंने रिसर्च किया है कुछ एनिमल्स पे, कुछ मंकी पे, कुछ आपके रेसिस पे उन्होंने स्टडी की है। सबसे ज़्यादा जो डेंजर जो आज हो रहा है वो स्पाइक प्रोटीन से हो रहा है। एक न्यू वेरिएंट आजकल पूरे इंडिया में तहलका मचा रहा है इस कोविड के नाम से, वो SARS-CoV-2, जिसमें उसके जो स्पाइक सेल्स हैं दैट कैन लीड टू द ट्रिगर एंड द ब्लीडिंग ऑफ द वास्कुलर सिस्टम। जो हमारा सांस लेने का तंत्र है या वेसल्स हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं, वो उनको फाड़ देता है। तो आज मार्केट में आज आपने देखा होगा PM-CM हर कोई इम्यूनाइजेशन के सारे से प्रोटेक्टिव गियर है आज हमारे पास अवेलेबल। लेकिन कुछ अनपढ़ हमारे बीच में आदमी ये भ्रम फैलाते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी डेथ हुई है। उस चीज़ को आप समझें। वैक्सीनेशन के पीरियड में आपको अस्थमा नहीं होना चाहिए, डायबिटिक नहीं होना चाहिए, आपको खाली पेट भी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी सीवियर इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं उस टाइम पे आप वैक्सीनेशन मत कराइए। यदि आप प्रॉपर हेल्दी हैं तो आप वैक्सीनेट ज़रूर कराइए। तो इसमें जो स्टडीज जो निकल के आ रही हैं जिसके बारे में हम बता रहे हैं, यदि एक बंदे ने वैक्सीनेशन कराया है और एक ने वैक्सीनेशन नहीं कराया, जिसने नहीं कराया यदि उसके बॉडी में कोविड वायरस जाता है तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन लीड करता है, और जो एंटीबॉडीज़ हमारी डेवलप होती हैं मोस्टली स्टे इन द नेजल पार्ट और द रेस्पिरेटरी, मतलब लंग्स पार्ट्स में ज़्यादा उनका टी सेल्स होती हैं जो रिकॉग्नाइज कर लेती हैं बाहर से वायरस पे और एंटीबॉडीज़ की तरह रिएक्शन शुरू कर देती हैं। जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है वो बड़ी आसानी से, बड़े सेफ मोड से इसके अटैक और इसके पॉजिटिव होने के बाद भी बाहर निकल जाएगा। आज के टाइम जिसको भी बुखार है, खांसी है, 90% केसेस सिम्टम और एसिज हैं, ये सारे पॉजिटिव ही हैं। तो इसमें टेस्ट में एक हवा पैदा होता है, एक डर पैदा होता है। लेकिन वैक्सीनेशन जब आपका 3 महीने का पीरियड हो जाता है, वैक्सीनेशन बूस्टर डोज भी लग जाती है आपको, तो तब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनते हैं। लेकिन इस 3 महीने के पीरियड में अगर कोई वायरस अटैक होता है तो आपकी एंटीबॉडीज़ की जो फ्लो है, जितना आपके ब्लड में होना चाहिए, वो पूरा नहीं बनता, तो उसके नुकसान होते हैं। तो हम खेत में जब भी बीज भी बोते हैं तो उस पर जर्मिनेशन की मात्रा लिखी होती है 83% 81%। तो कोई भी अगर महामारी है, अगर हमारे पास उसके 81% 83% की साइंटिफिक स्टडी है प्रोटेक्शन की, तो क्यों ना हम 30% से लेके 81% तक जो भी प्रोटेक्शन है। स्पुतनिक एक रशिया की एक वैक्सीन 1 तारीख से भारत में आ रही है, उसमें काफ़ी अच्छे प्रोटेक्शन है। कोवैक्सीन इज़ बेटर प्रोटेक्टिव गियर्स। तो कुछ स्टडीज जो आज कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि जो ये स्पाइक सेल्स है ये हमारे रिसेप्टर्स से जैसे ही मैच करता है तो ये ब्लीडिंग और वास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए अगर एंटीबॉडीज़ हैं तो हम लड़ जाएंगे और ये लड़ाई जीत ले जाएंगे। तो जब प्रधानमंत्री VIP सभी आज वैक्सीनेशन करके सेफ मोड में हैं, तो हमारे जो किसान आज धरनों पे बैठे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसी प्रधानमंत्री से मेरी नज़र में कम नहीं है, किसी CM से कम नहीं है। तो जो भी मेरे चेहरे को पहचानता है, विश्वास करता है, हमें प्रोटेक्शन लेने में कोई नुकसान नहीं है, हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए। टिकैत करा चुके हैं, चडोनी करा चुके हैं, और ज़्यादातर जो संयुक्त किसान मोर्चे के जो लीडर्स हैं वैक्सीनेशन करा चुके हैं। तो जो शीर्ष नेतृत्व काम करा चुका है, आज अगर कोई लास्ट में साथी खड़ा है तो उसको भी बचाव के स्वास्थ्य के उतने ही अधिकार जरूरी हैं। तो इस मैसेज को एक विश्वास के रूप में आप लीजिए, आप वैक्सीनेशन जरूर कराइए, ताकि चाहे अनचाहे कभी वायरस से टकराव हो जाए तो आप 2-4 दिन के छोटे मोटे बुखार के साथ आप दोबारा अपने स्वास्थ्य की वापसी कर चुके हैं। तो इन भ्रम में मत पड़िए, वैक्सीनेशन जरूर कराइए। आप हमारे लिए ज़रूरी हैं और अफवाहों पे ध्यान ना दें। जय किसान।